ये वीडियो आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। कभी कभी लोग हमारे सामने रुक जाते हैं। ये सिर्फ इंसानी फैसले नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत की निशानी भी हो सकती है। वो रुकना अंदरूनी सुकून की अलामत हो सकता है। शायद अल्लाह चाहता है कि हम खुद से बेहतर समझें। हर ताल्लुक का मकसद सिर्फ फौरन आगे बढ़ना नहीं होता। कभी रोकना इंसान को बसीरत सिखाता है। अल्लाह अक्सर इम्तिहान में इंसान को रुकावट दे देता है। ये रुकावट हमें अपने रवैये देखने का मौका देती है। कभी कोई इंसान रुक जाए तो ये इशारा हो सकता है कि कोई कदम बगैर सोच और दुआ के उठाना मुनासिब नहीं। अल्लाह की हिकमत बाज़ औक़ात देर से ज़ाहिर होती है। हमें सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। ये रुकना इंसान को अपनी कदर और दूसरों की कदर सिखाता है। जिंदगी के सबक सब्र से ही आते हैं। हर रुके हुए लम्हे में सोच और दुआ छपी होती है। ये लम्हे हमें रहनुमाई देते हैं। कभी ताल्लुक आगे बढ़ने से पहले ठहर जाता है। ये अल्लाह का इशारा है कि अभी वक्त नहीं आया। अल्लाह हमें बार बार धकेल कर नहीं दिखाता। वो बस इशारा देता है कि कदम सोच कर उठाओ। ये इशारा कभी अंदरूनी ताकत की जांच भी होता है। क्या हम सब्र कर सकते हैं या जल्दी में फैसले करेंगे? रुकना अक्सर दिल को साफ करने की नीयत से आता है। ये हमें जज्बात के बजाय अक्लमंदी सिखाता है। अल्लाह की तरफ से हर रोकना नुकसान नहीं। ये अक्सर हमारे लिए सबसे बड़ा सबक होता है। अगर इंसान रुक जाए तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वाकई क्या चीज हमारे लिए बेहतरीन है। अल्लाह की निशानियां अक्सर छोटी छोटी चीजों में छपी होती है। हर रुकाव और रुका हुआ लम्हा एक सबक है। हम अक्सर जल्दी में अपना रास्ता खुद मुंतखब करते हैं। अल्लाह का इशारा हमें सब्र और दुरुस्त फैसला सिखाता है। रुकना कभी हमारी हिफाजत के लिए भी होता है। ये दुश्मन गलत इंतखाब से बचा सकता है। अल्लाह की हिकमत हर रुके हुए लम्हे में छपी है। बस देखने और समझने की जरूरत है। दिल को साफ रखो और दुआ जारी रखो। अल्लाह का इशारा हमेशा बेहतरीन नतीजा लाता है। असल सबक यह है कि हर चीज वक्त पर और हिकमत से होती है। रुकना कभी नुकसान नहीं बल्कि रहनुमाई है। ये वीडियो आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उनका नतीजा आखिरकार खुद उनके सामने आएगा। जिंदगी में हर अमल का हिसाब होता है। यह कानून हर इंसान के लिए यकसा है। जो बुरा करे वो कभी ना कभी इसका असर खुद महसूस करेगा। ये दुनिया की अदल है और अल्लाह की हिकमत की एक झलक भी। सब्र करना सबसे बड़ी हिकमत है। जल्दी में रद्द अमल अक्सर नुकसान पैदा करता है। आपकी पुरसुकून सोच और बर्दाश्त दुश्मन को कमजोर कर देती है। जब आप अपने आप पर काबू रखते हैं वो खुद फंस जाता है। बुराई का जवाब बुराई से देना जरूरी नहीं। असल ताकत खामोशी और तहम्मुल में छपी है। जो आपको दुख दे चुका है वो अपने अमाल का बोझ खुद उठाएगा। ये जिंदगी का कुदरती कानून है। सब्र का रास्ता दिखाता है कि आप बुलंद हैं और जो आपके नीचे रहना चाहते हैं वो आखिरकार गिर जाएंगे। हर इंसान अपने अमाल के साथ वापस आता है। कुछ लोग जल्द और कुछ देर में। दुश्मन की चालें और फरेब वक्त के साथ बेनकाब हो जाते हैं। आपका सुकून और सब्र उन्हें बेअसर कर देता है। सब्र करने वाला इंसान अंदर से मजबूत बन जाता है और जो जल्दी में जवाब देता है वो कमजोर दिखाई देता है। अल्लाह अक्सर सब्र करने वालों को सही वक्त पर खुशी देता है। ये दुनिया की छोटी आजमाइशें बड़ी नुसरत में बदल जाती है। जो आपके साथ बुरा करे वो अक्सर अपने गुरूर में फंस जाता है। गुरूर वक्त के साथ उसकी कमजोरी बन जाता है। दुश्मन की हरकतों पर ज्यादा तवज्जो ना दें। आपका सुकून आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
बर्दाश्त और हिकमत से फैसले करें। ये रविश आपको अंदर से मजबूत और पुरअमन रखती है। जो इंसान दूसरों पर जुल्म करता है वो आखिरकार खुद उसकी गिरफ्त में आता है। ये दुनिया की और अल्लाह की अदल की निशानी है। गुस्सा और इंतकाम आपको कमजोर कर देते हैं। सब्र और सुकून दिल और दिमाग दोनों को मजबूत करते हैं। वक्त हर चीज को जाहिर करता है। जो बुरा किया इसका नतीजा लाजमी सामने आता है। अपने अंदर अमन कायम रखें। आपका सुकून दुश्मन के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है। असल ताकत बदले में नहीं बल्कि सब्र और हिकमत में है। जो बुरा किया वो आखिरकार इसी के साथ होगा और आप बुलंद रहेंगे।